हेलो एवरीवन, सो आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। सो आज का टॉपिक बेसिकली यही है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ समथिंग विच एवरीवन वांट्स टू नो कि फीलिंग्स क्या है बेसिकली, ठीक है। तो आज की यही टॉपिक है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या चाहते हैं आपसे एंड वो क्या कहना चाहते हैं आपको और उनके मन में आपके लिए क्या है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर रीडिंग। सो बेसिकली यहाँ पर आपको दिखेंगे 2 मार्कर्स, ठीक है। एक मार्कर रेड कलर का मार्कर है, सो दिस इज़ दी पाइल नंबर 1 मार्कर, ठीक है। एंड दिस वन इज़ दी पाइल नंबर 2 मार्कर, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 इज़ रेड मार्कर एंड पाइल नंबर 2 इज़ द ब्लू मार्कर, ठीक है। तो आप दोनों को बेसिकली चूज़ कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इस वाले मार्कर को आप देख लीजिए। अगर आपको ये वाला मार्कर अच्छा लग रहा है, द पाइल नंबर 1, आपको रेड कलर पसंद है, तो आप ये वाले मार्कर को चुन सकते हैं। अगर आपको ये वाला मार्कर अच्छा लग रहा है, द ब्लू मार्कर, तो आप ये वाला मार्कर भी चुन सकते हैं। ठीक है। एंड आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो और आप चेक भी कर सकते हो कि आपको कौन सा मार्कर सबसे ज़्यादा सूट कर रहा है, और उसके हिसाब से अपनी पाइल को चूज़ कर सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग। सो फर्स्ट मैं पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करूँगी, दैट इज़ फॉर द रेड मार्कर। ओके, सो चलो देखते हैं जिन्होंने भी रेड मार्कर को चूज़ किया है उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं। ओके, जिन्होंने भी रेड मार्कर को चूज़ किया है उनके पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं। जिन्होंने रेड मार्कर को चूज़ किया है उनके पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं। जिन्होंने रेड मार्कर को चूज़ किया है उनके पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं। जिन्होंने रेड मार्कर को चूज़ किया है पाइल नंबर 1, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं। ओके, सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल समझते हैं। वो समझते हैं कि लाइक आप में बहुत ही लाइक स्ट्रेंथ है, हिम्मत है चीज़ों को टैकल करने में, लाइफ की ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए। एंड वो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल देखते हैं। वो देखते हैं कि आप बहुत ही मैजिकल हो, बहुत ही डिवाइन हो, और आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है जो एक लड़का या लड़की चाहेगा आप में। अगर आप लड़के हो तो ऑब्वियसली एक लड़की चाहेगी आप में ये क्वालिटीज़, और अगर आप लड़की हो तो एक लड़का चाहेगा आप में ये क्वालिटीज़ हो। तो द थिंग इज़ दैट यू आर वेरी ब्यूटिफुल एंड लाइक यू कैन डू एनी थिंग इन लाइफ, यू कैन मूव माउंटेन्स। जैसे कहते हैं ना कि आप एक बड़े से बड़े ऑब्स्टिकल्स को भी टैकल कर सकते हो। आप में इतनी पावर है, आप में इतनी डिविनिटी है या इतनी डिवाइन पावर है, और आप बिल्कुल ब्लेस्ड पर्सन हो। आप में बहुत लाइक करेज है, ब्रेवरी है, जो हर किसी में पाई नहीं जाती। और वो करेज एंड ब्रेवरी बहुत डिफरेंट टाइप की है। इट्स नॉट अबाउट कि कोई आपने मुश्किल टास्क उठाया और उसको करना, नहीं। इट्स अबाउट लाइफ ऑब्स्टिकल्स कि आप ऐसे पर्सन हो जो दूसरों के व्यूज़ और ओपिनियंस को या बिलीव्स को चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपको इस तरीके से देखते हैं कि मतलब लाइक आप, जैसे होता है ना कि हमें लगता है कि कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल हो जाती हैं लाइफ में,
ठीक है, कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है लाइफ में बिल्कुल भी, बट आप वो हिम्मत रखते हो तो कि आप अविश्वसनीय चीज़ों को भी विश्वसनीय में बदल सकते हो, लाइक यू कैन टर्न द इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। तो ये चीज़ वो आपके लिए फील करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी दैट जिन्होंने भी रेड कलर के मार्क को चूज़ किया है उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं। व्यूअर्स जिन्होंने रेड मार्क को चूज़ किया है उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं। ओके, ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड है। हो सकता है कि आप इनके लिए एक टॉक्सिक ऑब्सेशन बन गए हो। लाइक समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज़ ना कि वो पर्सन आपको बहुत अच्छा तो लगता है, बट यू वांट टू यू नो चेज दैट एनर्जी, तो यू वांट टू बी इन दैट एनर्जी। मतलब जनरली क्या होता है कि टॉक्सिक लोग एक अच्छे लोगों की तरफ ही भागते हैं, एक डिवाइन लोगों की तरफ ही भागते हैं, ठीक है, बिकॉज आपकी एनर्जी पॉजिटिव है और उस पर्सन की एनर्जी टॉक्सिक है। तो ये पर्सन हो सकता है कि थोड़े से टॉक्सिक हों, थोड़े से नेगेटिव हों, इनमें इतनी डिविनिटी नहीं हो और आप में इतनी डिविनिटी है। आप देखो ये बिल्कुल इस तरह के पर्सन हो, इतने प्योर, इतने डिवाइन, इतने मैजिकल, एंड ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन आपकी डिविनिटी, आपकी एनर्जी से इतना ऑब्सेस्ड है कि वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन गया है, ठीक है। ये पर्सन आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है कि आपकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी। ये मुझे एक तरह की फीडिंग एनर्जी भी लग रही है, जैसे कि ये आपके एनर्जी के ऊपर फीड करना चाहते हैं। होता है ना कि आपकी एनर्जी के ऊपर क्लिंगी होना चाहते हैं या आपकी एनर्जी के ऊपर हावी होना चाहते हैं, उसको पकड़ना चाहते हैं, उसको कैच करना चाहते हैं। वो उनको पता है कि वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आप ये हो, आप बहुत ही जैसे कहते हैं ना एक प्रेशियस पर्सन हो और ऐसे पर्सन हो जिसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। यू आर लाइक द टॉप नॉच पर्सन, ठीक है। बट ये पर्सन जो है, ये पर्सन बहुत ही नेगेटिव ओरिएंटेशन के हैं, टॉक्सिक हैं काफ़ी। मतलब हो सकता है इंसान बुरे ना हो, बट कभी कभार होता है ना कि आपके लाइफ की सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि वो लाइफ की सिचुएशंस आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बना देती है, ठीक है। तो आप दोनों बिल्कुल ही ऑपोजिट पीपल हो, लाइक लिटरली ऑपोजिट पीपल। मतलब लाइक आप बहुत ही प्योर, डिवाइन और जैसे कहते हैं ना कि मतलब ब्यूटीफुल पर्सन हो, और ये पर्सन उतना ही उल्टा है। ये पर्सन उतना ही टॉक्सिक, नेगेटिव, एडिक्टिव पर्सन है। ये आप पे बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं एंड ये पर्सन बहुत ही ऑब्सेस्ड हैं आपकी एनर्जी से। ये टॉक्सिक ऑब्सेशन भी हो सकता है, इस वजह से ये आपके एनर्जी को लेकर सेल्फिश भी बहुत है कि ये मेरी एनर्जी है, ठीक है। तो वो चीज़ वो आपको देखते हैं, बट ये पर्सन आपसे बिल्कुल ही ऑपोजिट है। लाइक आप इतने प्योर एंड डिवाइन हो, वो उतने ही टॉक्सिक है। ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है बुरे नहीं है, मतलब आई डू फील दैट दिस पर्सन इज़ नॉट अ बैड पर्सन, बट दिस पर्सन हैज़ टॉक्सिक मेंटालिटी, नेगेटिव मेंटालिटी और टॉक्सिक एडिक्शंस, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। गॉड प्लीज टेल मी कि जिन्होंने भी रेड मार्क को चूज़ किया है उनके पर्सन उनके क्या फील करते हैं।
ओके, लेट्स सी पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 रेड मार्कर को चूज़ किया है, उनके पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 रेड मार्कर को चूज़ किया है, उनके पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं। ओके, सो ये पर्सन हो सकता है कि लाइक उन्होंने आपको बिल्कुल जैसे कहते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रखा हुआ है, ठीक है। ये पर्सन आपसे बात नहीं करते हैं एंड ये पर्सन इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर रखा हुआ है, ठीक है। ये पर्सन जो है बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बार बार ना रात को आपके बारे में सोचते हैं एंड वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ, या आप वो आपसे माफ़ी मांगते हैं बार बार। मुझे ऐसा फील होता है लाइक दिस पर्सन इज़ आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, जैसे ऐसा लगता है। ये पर्सन को पता है कि ये बहुत टॉक्सिक है, बहुत ही नेगेटिव पर्सन है, इन पर्सन की बहुत ज़्यादा नेगेटिव आदतें हैं। और एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने इस चीज़ को कॉल आउट भी करा था। लाइक इट्स लाइक यू हैव कॉल्ड आउट देयर टॉक्सिक पैटर्न्स इन एन इनडायरेक्ट वे और डायरेक्ट वे में आपने किया है कॉल आउट, बट लेकिन इस पर्सन ने उस चीज़ को समझा नहीं। नाउ पर्सन वांट्स टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, द पर्सन वांट्स टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, ठीक है। ये पर्सन आप चाहता है कि आप उन्हें माफ़ कर दो उनकी गलतियों के लिए। एंड दिस पर्सन जब भी ये लेटते हैं, जब भी ये सोते हैं, या जब भी ये बेड पर लेटते हैं, आपके बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि वो आपसे माफ़ी कैसे मांगे, आपको कैसे अपोलोजाइज़ करें। लाइक समथिंग इट्स वेरी शेडी, वेरी हिडन जैसे कहते हैं ना, और जैसे कहते हैं कि बहुत ब्लरी सा कुछ है। इट्स लाइक समथिंग इज़ नॉट क्लियर। द पाथ आप दोनों के बीच में जो पाथ है या फिर जो एक वे है, एक रास्ता है, वो क्लियर नहीं है बिकॉज ऑफ नो कम्युनिकेशन और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो ये चीज़ मुझे बहुत दिख रही है। और वो नो क्लैरिटी ना होने का रीज़न ये खुद ही है, बिकॉज ये पर्सन कम्युनिकेट नहीं करते हैं कुछ भी ढंग से। ओके, जिन्होंने भी रेड मार्कर को चूज़ किया है की फीलिंग्स क्या हैं। जिन्होंने रेड मार्कर को चूज़ किया पाइल नंबर 1, उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है उनके लिए। जिन्होंने भी रेड मार्कर को चूज़ किया है, ओके। ये पर्सन लाइक लिटरली बहुत ही आपको एक प्योर सोल देखते हैं यहाँ पर, बहुत ही डिवाइन, बहुत ही प्योर, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन, लाइक हु हैज़ एवरीथिंग इन लाइफ। मतलब वो आपको ऐसा सोच, हो सकता है आपके पास ये सब हो भी ना, या आप अपने आप को ऐसा कंसिडर भी नहीं करते हो, बट ये पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि ये पर्सन कि आप बहुत ही लाइफ में लकी हो, आप बहुत ही ब्लेस्ड हो, आपके पास सब कुछ है अपनी लाइफ में, आपके पास हर वो खूबी है जो एक पार्टनर अपनी जो एक पर्सन अपने स्पाउस में देखना चाहता है। लाइक एवरीथिंग यू हैव एंड यू डोंट हैव एनी यू नो जैसे स्कैसिटी, जैसे आप स्कैसिटी नहीं है आपके पास किसी भी चीज़ की, आपके पास सब कुछ है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं भी है, मतलब वो ये सोचते हैं कि आप वो बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर भी सकते हो, वो ये भी सोचते हैं, ठीक है। और वो आपके बारे में बस यही सोचते रहते हैं कि आप बहुत ही डिवाइन हो, बहुत ही प्योर हो, आपको पाना बहुत मुश्किल है। अगर आपको पा भी लिया तो अगर उसका ख्याल नहीं रख पाए तो फिर वो बहुत बड़ा एक पाप सा बन जाएगा, या बहुत बड़ा नेगेटिव कर्मा बन जाएगा कि अगर आपका ख्याल नहीं रखा, या आपको वो चीज़ नहीं दी जो आप चाहते हो, या आपको वो चीज़ नहीं मिली जो आप चाहते हो, तो वो एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर्मा बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यही पर्सन आपके पास आते हैं और ये आपको देने की कोशिश करते हैं और ये अगर आपको नहीं दे पाते हैं, तो इनको पता है कि इनको उस चीज़ का बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी या बहुत नेगेटिव कर्मा मिलेगा, बिकॉज इनको ये लगता है कि आप बहुत कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो
और ये वो आपको नहीं दे पाएंगे, बिकॉज इनके बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एडिक्शंस हैं, ऑब्सेशंस हैं, जो सिर्फ आपको टॉक्सिसिटी ही दे सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन जो है कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, एंड मुझे ऐसा फील होता है जो आप हो, आप में लाइक आप में फायर और एयर साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। आप फायर और एयर साइन के हो सकते हैं, और ये पर्सन जो है ये एयर और अर्थ साइन के हो सकते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्लम मुझे ये कैप्रिकॉर्न लग रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी कि जिन्होंने भी रेड कलर के मार्कर को चुना है, उनके पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं। जिन्होंने भी रेड कलर का मार्कर चूज़ किया है, उनके पर्सन क्या फील करते हैं। ओके, मुझे ये चीज़ भी दिख रही है बिफोर आई मूव फॉरवर्ड इन्हीं कार्ड्स में, कि ये पर्सन, मुझे ऐसा भी लगता है ये बहुत थक गए हैं। बार बार ये भी बोलते रहते हैं कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे माफ़ कर दो। एंड ऑल्सो लाइक आई फील लाइक ये पर्सन बहुत एग्जॉस्टेड भी फील करते हैं। दैट्स वाई दैट पर्सन हैज़ टेकन सम रेस्ट एंड आइसोलेशन की एनर्जीज़ में है ये पर्सन बहुत ही परेशान है मेरा लाइफ। ठीक है, ये पर्सन जो है ये आपको लेके ना इनको पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा लाइक जैसे कहते हैं ना, आपको हर चीज़ का ज्ञान है। ठीक है, दिस पर्सन नोज दैट यू हैव नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, लाइक यू आर वेरी मैच्योर, वेरी वाइज, very spiritual, very intuitive, very psychic, you have motherly qualities, you know what is right, what is wrong. आप किसी को अच्छी सलाह भी दे सकते हो। you can be a counselor, you can be a guide. आप किसी को एक अच्छी सलाह भी दे सकते हो। अब आपको ना बहुत ही लाइक ऊंचे पद पे देखते हैं वो, लाइक लिटरली जैसे होता है ना कि कोई हाई मतलब टॉप नॉच पर्सन, हाई क्वालिटी पर्सन, एनर्जेटिकली भी और वैसे भी लाइक फिज़िकली। इवन इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग इन द फिज़िकल वर्ल्ड एज सच में भी, अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, या आपके पास जैसे कहते हैं ना लाइक कोई भी बहुत अच्छा लाइक पावर नहीं है, या करियर नहीं है, या पैसे नहीं है, दे डोंट थिंक अबाउट दैट, दे थिंक अबाउट इन द फॉर्म ऑफ यू नो एनर्जी, और इन द फॉर्म ऑफ पर्सन, कि एज अ पर्सन आप मतलब जो आपकी क्वालिटीज़ जो हैं वो बहुत यूनिक हैं। एंड ऑल्सो ये पर्सन नोज दैट आप बहुत ही ज़्यादा लाइक आपको सब कुछ पता चल जाता है, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, आपके एनर्जी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, आप प्रोटेक्टेड भी काफ़ी हो। ठीक है, आपको हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिली हुई है। ये पर्सन को ये भी पता है कि आप बहुत नॉलेजेबल हो, आपको हर चीज़ का ज्ञान है, चाहे वो फिज़िकल वर्ल्ड का ज्ञान हो, चाहे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ज्ञान हो सकता है कि आप एक काउंसलर हो, एक गाइड हो, एक साइकिक हो, हीलर हो, ये भी हो सकते हो आप। ये पर्सन को ये भी पता है कि आपको बहुत एग्रेशन बहुत जल्दी आता है जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती, या फिर हो सकता है कि आपके उसके हिसाब से नहीं चलती, जैसे क्या कहते हैं लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस, या फिर धर्म के हिसाब से चीज़ें नहीं चलती, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या आपको लगता है कि कोई लाइफ में चीज़ें गलत चल रही हैं, तो वो चीज़ पे आप चैलेंज क्रिएट करते हो, या आप क्वेश्चन मार्क उठाते हो, या फिर आप उस पर एक मतलब रोक लगाते हो कि ये चीज़ गलत है। ये पॉइंट आउट और ये कॉल आउट कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। ठीक है, एग्रेशन का बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप पर्सन जो हो बहुत सेंसिटिव भी हो सकते हो, आप में मदरली क्वालिटीज़ हैं, आप बहुत ही मुझे लगता है कि
पावरफुल हो मुझे ऐसा लगता है कि रिच भी हो सकता है कि रिच इन द सेंस नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इन लाइफ कि मतलब अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं भी तो आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो ठीक हो ही जाएंगी लाइक बिकॉज यू हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड एंड यू आर वेरी स्पिरिचुअल तो मतलब लाइक आप रिच इन एनर्जी भी हो और रिच इन एवरीथिंग भी हो मतलब आपको वो चीज़ अगर अभी नहीं है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको लाइफ में मिल ही जाएंगी तो ये पर्सन ये भी देखते हैं आपके बारे में ठीक है। एक एंगर इश्यूज़ का भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इस पर्सन को लगता हो कि आप बहुत जल्दी एंग्री होते जब आपको लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं चल रही है बट आपको बहुत डिवाइनली देखते हैं और वो खुद को ऐसा देखते हैं कि आप वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है और वो बिल्कुल टॉक्सिक है ठीक है। लेट्स सी और कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं ठीक है। जिन्होंने रेड कलर का मार्कर चूज़ किया है उनके पर्सन के लिए क्या फील करते हैं आप आप में बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं लाइक आपको एक लीडर की तरह देखते हैं एंड मैं कह रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा एग्रेशन की मुझे लगता है प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज आपने देखो रेड कलर भी चूज़ किया है रेड मार्कर और ये दिमाग में मेरे बार बार आ भी रहा था कि आपने जब आपने चूज़ किया था और ये जब ये कार्ड आया था ये वाला ठीक है तब भी मुझे लगा था कि आपको बहुत ज़्यादा एग्रेशन की प्रॉब्लम है तभी आपने ये रेड कलर का मार्कर भी चूज़ किया है ठीक है। तो हाई लेवल ऑफ एग्रेशन हो सकता है आपको और मुझे ऐसा लगता है आप में बहुत ज़्यादा ना लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं लाइक लिटरली आप में बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं और वो इतनी ज़्यादा है कि ये पर्सन को थोड़ा सा ना एक घबराहट देती है आप ना बहुत ही जैसे हाई लेवल पर्सन नहीं होते वो आपको ऐसे देखते हैं ठीक है। लाइक आप में हो सकता है कि लाइक मैस्कुलिन एनर्जी हो या मैस्कुलिनिटी हो कई बार क्या होता है मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दे आर मोर ऑफ अ फेमिनिन ठीक है वो इतने इंटेलेक्चुअल नहीं होते अगर इंटेलेक्चुअल होते भी हैं तो ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते या उसको ना एक रास्ता नहीं देते हैं उसको एक स्ट्रक्चर नहीं देते हैं उस इंटेलिजेंस को बट लेकिन ये पर्सन ये देखता है कि कि आप अपने इंटेलिजेंस को ना एक स्ट्रक्चर देते हो एक लीडरशिप देते हो एक पाथ क्रिएट करते हो आप उस चीज़ का ठीक है उससे आप इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आते हो एंड यू हैव दैट क्वालिटी यू हैव दैट बिल्डअप क्वालिटी ठीक है। ये पर्सन आपको ना लाइक यू बहुत ज़्यादा आपको वो क्वीन की तरह नहीं एक राजा की तरह देता है दैट यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ जिसे कहते हैं ना मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है एंगर इश्यूज़ भी है और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं एंड यू आर वेरी स्टेबल वेरी लॉयल वेरी इंडिपेंडेंट ऑल्सो ये चीज़ वो देखते हैं कि आप बहुत ही स्टेबल हो लॉयल हो और इंडिपेंडेंट हो आपके बहुत स्ट्रिक्ट मॉरल्स एंड वैल्यूज़ हैं जैसे कहते हैं ना कि वेरी स्ट्रिक्ट मॉरल्स एंड वैल्यूज़ तो लेट्स सी लाइक जिन्होंने भी रेड कलर का चूज़ किया है मार्कर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं ओके ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं बिल्कुल कट टू कट कम्युनिकेशन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं ना उस टाइप की कम्युनिकेशन करना चाहते हैं ये करना इसलिए चाहते हैं ताकि वो आपकी लाइफ में एक कार्मिक बैलेंस लेके आ सके जैसे मैंने आपको कहा था कि ये पर्सन के पास सिर्फ देने के लिए टॉक्सिसिटी है और कुछ है नहीं बट इनके माइंड में कभी कभार आता है कि इन्होंने कुछ ख़ास दिया नहीं है ठीक है एंड ये कुछ इम्बैलेंस कुछ कार्मिक इम्बैलेंस भी है आप दोनों के बीच में देयर सम कार्मिक इम्बैलेंस जो इनको पता है ये इनको पता भी है कि आपके कनेक्शन में कुछ बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस ऑफ एनर्जीज़ भी है एंड एक मतलब आप दोनों के बीच में ना ऐसे ही चलता रहता है मतलब लाइक अगर आप ज़्यादा देते हो तो वो कुछ नहीं देते हैं
अगर वो एफ़र्ट्स लगाते हैं तो आप हट जाते हो उस चीज़ से या उस कनेक्शन से या उस रास्ते से। मतलब आप दोनों का ना एनर्जीज़ या फिर कनेक्शन अलाइन नहीं होता है, ठीक है। तो ये दिक्कत होती है। देखो लास्ट में भी देखो इतना कन्फ्यूजन है, ठीक है। लॉट ऑफ कन्फ्यूजन और लॉट ऑफ डिप्रेशन, एंग्जाइटी भी है इस चीज़ की कि इम्बैलेंस ही है। बिकॉज ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग जैसे कहते हैं ना, ये ओवर थिंकिंग भी है बहुत ज़्यादा। ये ओवर थिंकिंग आपके पर्सन के पार्ट से ज़्यादा आ रही है, आपसे भी है बट इतनी नहीं है जितनी इस पर्सन से है, क्योंकि इनको पता है कि देयर इज़ सो मच ऑफ कार्मिक इम्बैलेंस इन दिस एनर्जी, ठीक है। मुझे ये चीज़ भी नज़र आ रही है इससे कि आप बहुत ज़्यादा कट थ्रोट हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कट थ्रोट पर्सन हो, आपको कट टू कट कम्युनिकेशन ही पसंद है। आप बहुत ही स्ट्रिक्ट हो, जैसे मैंने कहा था कि आप अपने मॉरल्स और वैल्यूज़ को लेकर स्ट्रिक्ट हो, और ये खुद भी चाहते हैं कि आपके साथ एक स्ट्रेट कम्युनिकेशन रख सके, क्लैरिटी ला सके। मैंने कहा था ना कि क्लैरिटी नहीं है कनेक्शन में, मैंने आपको पहले भी बताया था, देयर इज़ समथिंग शेडी, ठीक है। कनेक्शन में क्लैरिटी नहीं, कम्युनिकेशन नहीं है, तो क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं पर्सन ताकि वो एक कार्मिक बैलेंस कर सके। कार्मिक इम्बैलेंस है इसमें, बिकॉज ये उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा देते हो बट कुछ रिसीविंग एनर्जी नहीं है आपके लिए, या आप रिसीविंग एनर्जी में नहीं रहते हो, ठीक है। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, दिमाग में जो कहते हैं ना, लाइक जैसे कहते हैं कि ओवर थिंकिंग ज़्यादा चलती है बट एक्शंस में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग है। अब लेट्स सी कि वो आपके लिए इमोशंस क्या फील करते हैं। सो लेट्स सी कि वो आपके लिए क्या इमोशंस फील करते हैं। ओके, ऑलमोस्ट सारी ही कार्ड्स निकल के आ गए हैं। लेट्स सी क्या इमोशंस फील करते हैं। लव, सो सबसे पहले जो ये निकल के आया था ये इमोशन लव, सो दे फील अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, ओके। अब ये वाला जॉय, सी जॉय, जब भी आपके साथ वो रहते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ लव और जॉय फील करते हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। हैप्पी, सी लव जॉय हैप्पी ये फील करते हैं। सैड, तो ये सैड भी फील करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली हो सकता है कि इन्होंने कुछ आपके साथ गलत किया हो या आपके साथ है ही नहीं तो इसलिए सैड फील करते हैं। बट मोस्ट प्रॉबेबली जो मेन 3 जो मैंने आपको अभी बताया, लव हैप्पी एंड जॉय, वो तीनों आपके साथ फील करते हैं। बट सैडनेस इसलिए है बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू गिव टू यू, ठीक है। उनको पता ही नहीं है कि क्या देना है आपको। अगर उनको पता भी है तो वो दे नहीं सकते या दे नहीं पा रहे हैं जो भी है, ठीक है। लेट्स सी दिस, दे हैव अ लॉट ऑफ फियर है बहुत ज़्यादा। ऑब्वियसली जब कोई इंसान गलत काम करेगा तो फियर ही होगा। एंड दे आर जेलस, ठीक है। दे आर जेलस बिकॉज यू आर सो ब्यूटिफुल एंड दे कांट हैव यू, दैट्स वाई दे आर जेलस। क्योंकि उनको लगता है कि आप देखो, आप किसी और से बातें करते होगे तो ऑब्वियसली किसी और को आप एनर्जी दे रहे हो अपनी, सो दे फील जेलस अबाउट दैट, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट पाइल। आई होप यू रियली लाइक दिस रीडिंग।
Please do not forget to like, share, subscribe my channel. हेलो पाइल नंबर 2. सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या फील करते हैं बेसिकली. सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं. जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया, ब्लू मार्कर को, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं. उन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है. उन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है. पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है. प्लीज़ टेल मी कॉइंग हॉर्सेस, जो कॉइंग प्लीज़ टेल मी. उन्होंने पाइल नंबर 2 ब्लू मार्कर को चूज़ किया है. उनके पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं. उन्होंने पाइल नंबर 2 ब्लू मार्कर को चूज़ किया है. उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं. ओके, सो आपके जो पार्टनर है ना, वो बेसिकली कुछ मुश्किल दौर से गुज़र रहे थे और वो एक बेटर स्टेज ऑफ लाइफ में जा रहे हैं. मुझे ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट थोड़ा सा स्ट्रगल दिख रहा है मुझे मूव ऑन करने में. ठीक है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ब्लू मार्कर को, प्लीज़ टेल मी कि उनके पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं. ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट देयर इज स्टिल सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल. बहुत ज़्यादा बैगेज है. प्लीज़ टेल मी, जिन्होंने ब्लू मार्कर को चूज़ किया है, पाइल नंबर 2, उनके पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं. ओके, सो आपके पार्टनर जो है ना, वो आपको ऐसा देखते हैं कि लाइक आप उनकी सारी मुरादें पूरी कर सकते हो. लाइक उनकी सारी ड्रीम्स, उनके सारे विशेस आप वो पूरी कर सकते हो. ठीक है, ये आपसे प्यार करते हैं, बट इनमें ईगो बहुत है. ठीक है, इनको पता है कि आप इनकी सारी विशेस पूरी कर सकते हो. ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं. ये इनको यही इस चीज़ का ही इनको जैसे कहते हैं ना, लाइक ईगो है कि इनको पता है, इनको नॉलेज है कि आप इनकी सारी विशेस पूरी कर सकते हो, बट ये जताएंगे नहीं. ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि ये आपके बगैर रह सकते हैं और इनको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है. आप नहीं रहोगे इनकी लाइफ में तब भी इनकी विशेस पूरी होंगे, बट इनको पता है ऐसा नहीं होने वाला. इनको पता है कि जब तक आप इनकी लाइफ में नहीं आओगे तब तक इनकी कोई ख्वाहिशें, कोई विशेस पूरी नहीं होंगी. और ये प्रिटेंड करते हैं, देखो मैं कितना मूव ऑन कर रहा हूँ, मैं आपसे बहुत दूर जा रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. ठीक है, बट इनको पता है कि आपकी वजह से ही इनकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आएगी.
जो पाइल नंबर 2 है, जिन्होंने ब्लू मार्कर को चूज़ किया है, जो पाइल नंबर 2 में जिन्होंने ब्लू मार्कर चूज़ किया है, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल नंबर 2, ये मुझे लगता है कि आपकी और इनकी ना कुछ एंडिंग हुई है, लाइक समथिंग बैड हैज़ हैपेंड, ठीक है। मतलब मैंने कहा था ना कि मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, मतलब लाइक ये आपके कोई पास्ट की पर्सन है, ठीक है, जिनका आपके साथ रिलेशनशिप या कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, ठीक है। एंड ये आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपसे मूव ऑन करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि दे डोंट नीड यू एट ऑल, मतलब द थिंग इज़ दैट, ठीक है। या आप इनके साथ आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही है, ये पर्सन जो है आपसे बहुत दूर जा चुके हैं, लाइक लिटरली दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम यू, बट दे स्टिल थिंक अबाउट यू, दे स्टिल थिंक दैट यू आर अ पैकेज। बट ये कनेक्शन जो है वो डेड एंड पे पहुंच चुका है, एंड ये बहुत पहले ही हो चुका है। आई थिंक इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। मुझे लगता है कि इस चीज़ को लेके आई डोंट नो वाई, बट आई फील 9 मंथ्स हो चुके हैं। ये 9 मंथ्स पहले ही आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आपका 9 मंथ्स पहले ही ख़त्म हो चुका है आपका कनेक्शन। बट ये फिर भी प्रिटेंड करते हैं कि इनको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने भी ब्लू कलर की जिन्होंने ब्लू कलर का मार्कर चूज़ किया, प्लीज़ टेल मी उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं। यस, इसमें भी कुछ मुझे ऐसा लगता है कि समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, ठीक है। इनको इनकी कर्मा मिले हैं। इस पर्सन इस पर्सन ने आपको ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे ही मूव ऑन कर लिया। बट ये पर्सन जो है ना, इस पर्सन ने आपको ऐसे ही छोड़ दिया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि छोटा मोटा दे के, छोटा मोटा आपसे बातचीत करके वो ऐसे छोड़ दिया, विदाउट इवन सेइंग that they are going somewhere else or they are choosing someone else because they have lot of ego, lot of ego. उनको लगता है इनके पास सब कुछ है, even if they don't have it. ये वहाँ से चैनल में जिन्होंने भी ब्लू कलर के मार्कर को चूज़ किया, पैनल नंबर 2 को, उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है उनके लिए। ये वहाँ से प्लीज टेल मी। ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन आपको ये पर्सन आपको, मुझे ऐसा लगता है कि
एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, जस्ट लाइक अ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी या एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मतलब जिसमें कोई लव नहीं है, ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि लव वाला रिलेटेड या आपसे कुछ प्यार वगैरह करते हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक और ईगो वाली वाइब आ रही है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ही इमेच्योर है, ये पर्सन में बहुत ईगो है, लाइक लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है। ये बहुत ही इमेच्योर है, ये पर्सन आपको संभाल नहीं सकता है बेसिकली। वो आपको संभालने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं संभाल पा रहे, बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी है इस पर्सन में, ठीक है। वो बस एक आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, ठीक है। ओके, मैंने कहा था ना ये पर्सन लाइक लिटरली बहुत इमेच्योर है, सीरियसली। लाइक ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं बट लेकिन ये ऑफ़र देने के बाद भाग जाना चाहते हैं। मतलब ये पर्सन जो है ना बहुत फेक है, मैंने कहा था ना, ये प्रिटेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिटेंड वाला नेचर है इनका कि देखो मेरी लाइफ में सब कुछ सही है, मेरी लाइफ तुम्हारे बिना बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा प्रिटेंशियस, बहुत ज़्यादा प्रिटेंड वाला नेचर है इनका, ये फेक नेचर है इनका बहुत ज़्यादा। ये आपको देंगे तो सही कुछ भी बट वो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, बिकॉज ये देख के भाग जाएंगे। ये फुल कमिटमेंट वाला मुझे नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी है इनके, कहते हैं ना, इनकी बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी है इनके कमिटमेंट के टर्म्स में, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे सेल्फिश भी लग रहे हैं। ये पर्सन के अंदर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ लव वाली फीलिंग है आपके लिए। ये पर्सन हो सकता है ये पर्सन जो है ना, ये हो सकता है मैरिड हो, ठीक है, बिकॉज आपका कनेक्शन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो हो सकता है ये पर्सन मैरिड है, ठीक है, इनकी कोई फैमिली है, ठीक है। ये पर्सन मैरिड हो सकता है, इनकी कोई फैमिली हो सकती है, ठीक है। ये अगर आपको कमिटमेंट देना भी चाहेंगे तो ये उस चीज़ से डरते हैं, ठीक है, मैरिज से डरते हैं, स्पेशली एक ब्यूटीफुल हैप्पी मैरिज से डरते हैं, या ब्यूटीफुल हैप्पी फैमिली बनाने से डरते हैं, ठीक है। ये देखो, ये आपको एक एज एन अपॉर्चुनिटी तो देखते हैं कि आप एक मैरिज मटेरियल हो, बट ये आपको ऑफ़र भी करना चाहते हैं बेसिकली, लाइक टू बिल्ड अ फैमिली, बट उसमें बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी है, लाइक लिटरली। ओके, लेट मी कंफर्म। ओके, ये 4 of wands, confirmation for 4 of wands, confirmation for 4 of wands. Confirmation for 4 of wands. ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। लाइक दे फील अ वेरी पास्ट लाइफ कनेक्शन विद यू, दे फील अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, दे आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं,
बट ये स्टक भी बहुत है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्टक हैं। अभी स्टक इस वजह से हो सकते हैं कि ये ऑलरेडी कहीं और बिज़ी हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी कहीं और कमिटमेंट में फंसे हुए हैं, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं इसमें, बिकॉज ये ऑलरेडी आपका एक तो कनेक्शन एंड हो गया था। वो कनेक्शन एंड इसलिए हुआ है बेसिकली मोस्ट प्रॉब्ली बिकॉज दे आर ऑलरेडी मैरिड और दे आर ऑलरेडी कमिटेड विद समवन और दे ऑलरेडी हैव अ फैमिली, ठीक है। लेट ये हैंगमैन का कार्ड है, कंफर्म द हैंगमैन। कंफर्म द हैंगमैन। ओके, ये मतलब बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है, लाइक मैंने कहा था ना, ईगो बहुत है इस पर्सन में, ठीक है, तभी ये बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत ज़्यादा स्टक है। और इस लाइक इस कनेक्शन की जो कहते हैं एक एंडिंग हो चुकी है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एंडिंग हो चुकी है, ठीक है। ये मुझे ऐसा फील होता है कि ये पर्सन जो है ये आगे मूव ऑन कर चुके हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं ये, और हो सकता है इनकी फैमिली भी हो और ये ऑलरेडी मैरिड हूँ, बट ये ख्यालों में ही मुझे ऐसा लगता है, या ये इन्होंने कभी सोचा होगा कि ये आपसे शादी कर सके, जो कि नहीं हो पाया, ठीक है। और ये इनका कारण ना होने का, ना शादी होने का, ना कमिटमेंट होने का इनकी खुद की इमेच्योरिटी है, और इनका खुद का बहुत बड़ा ईगो है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स भी हैं, ठीक है, कि ये कुछ नहीं हो पाया, ठीक है। ये बेसिकली आपके साथ बहुत ही प्योर लव महसूस करते हैं जो उन्होंने पहले नहीं किया, बट इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा फेकनेस है, बिट्रेयल है, और ये एंडिंग बहुत पहले ही हो चुकी है, 9 मंथ्स पहले ही एंडिंग हो चुकी है। ये हो सकता है कि कोई लाइक पर्सन भी हो कि स्टकनेस का कारण ये भी हो सकता है कि कोई लेडी है जो इन पर नज़र रखती है, और वो बहुत ज़्यादा ही, वो लेडी बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव भी है, ये भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यही दिख रहा है, ठीक है, दैट फीलिंग्स में अगर मैं कहूँ तो बेसिकली ये पर्सन जो है, ये पर्सन बहुत ही ईगो में है, ये आपसे आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, ये आपसे शादी भी करना चाहते हैं बिकॉज ये आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन देखते हैं, बट वो चीज़ का पॉसिबिलिटी बहुत ही मतलब लाइक कहते हैं ना कि रेयर सी लग रही है, लाइक बहुत इम्पॉसिबल फीलिंग टाइप लग रही है मुझे। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कनेक्शन ऑलरेडी डेड हो चुका है, लाइक 9 मंथ्स हो, 9 महीने पहले ये डेड हो चुका था, ठीक है।
एंड बहुत ज़्यादा, बट लेकिन उस मतलब जो वो 9 मंथ्स पहले जो वो डेड हुआ है वो कनेक्शन, वो भी बहुत ही फेक है। मतलब यू बोथ डोंट फील इट कि वो कनेक्शन डेड हुआ भी है या नहीं, बिकॉज वो कनेक्शन अभी भी एग्जिस्ट करता है, बट उसकी जो फिज़िकल रियलिटी में जो पॉसिबिलिटी है ना वो बहुत ही कम है, बिकॉज ऑफ सम विमेन जो बार बार नज़र रखती है इस कनेक्शन के ऊपर। बहुत स्टॉकिंग नेचर भी दिख रहा है मुझे, इसलिए वो स्टक है। ये जो कनेक्शन जो भी है, दिस कनेक्शन इज स्टक फॉर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मैरिज इफ़ द स्टकनेस इज़ रिमूव्ड, ठीक है। एंड एक नई शुरुआत हो सकती है इस कनेक्शन में, बट लेकिन अभी के लिए कनेक्शन ये एंडिंग फेज़ में ही है, मतलब डेथ फेज़ में ही है, ठीक है। तो ये थी लाइक आपके करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपके लिए। अब इमोशंस देख लेते हैं कि क्या इमोशन फील करते हैं। ओके, मैंने 3 निकाले हैं और 3 निकालने हैं। हेट, ठीक है। ये पर्सन मुझे लगता है हेट में है, एंग्री भी है, जेलस भी है, ठीक है। इसमें मैं 2 और निकाल देती हूँ क्योंकि फर्स्ट वाली पाइल में भी मैंने लाइक मेरे को 3 ही निकालने थे, बट लेकिन वो ज़्यादा निकल गए थे। टू डू विद द जस्टिस आई विल पुल मोर 2 मोर कार्ड्स, ठीक है। ओके, फियर, ठीक है, सैड। तो इससे पता चलता है कि ये कनेक्शन जो है ना, ये मुझे ऐसा फील होता है कि ये कनेक्शन जो है ये पहले बहुत अच्छा था, ठीक है। इसमें शादी की पॉसिबिलिटीज़ भी थी, बट अब वो शादी की पॉसिबिलिटीज़ दिख नहीं रही हैं, ठीक है। मतलब लाइक अगर होगा भी तो बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी या चांस होगा कि आपकी शादी की पॉसिबिलिटी आ जाए, बिकॉज ये कनेक्शन बहुत ही सा स्टक है, ये एंडिंग फेज़ में ही जा चुका है और ये बहुत स्टक ही है। इसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे बहुत गुस्से में है, जेलसी भी फील करते हैं, सैड भी हैं, बिकॉज ये कनेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाया, ठीक है। हेट भी, अब हेट रेट भी इसलिए इस वजह से है क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी हेट करते हैं और इस कनेक्शन को भी हेट करते हैं कि इतना सब कुछ मुझे एक्सपेक्टेशंस मेरी बढ़ा दी कि मेरा ये कनेक्शन सफल होगा, बट वो कनेक्शन में कुछ हुआ ही नहीं। और फियर भी है, फियर इसलिए है बिकॉज वो घबराते हैं कि इन लाइफ में क्या क्या अजीब अजीब सा नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, कभी कभार एकदम से कोई भी रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो वो चीज़ दिख रही है यहाँ पर। लव बहुत कम है, लव था तो वो पास्ट में था, ठीक है। देयर वर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ मैरिज ऑल्सो, वो अभी भी सोचते होंगे आपके बारे में कि मैरिज को लेकर, बट वो अब बहुत ज़्यादा पास्ट में ही रह गया, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो, किसी और के साथ हो और शादीशुदा हो, ठीक है। बट ये पर्सन आपके मेमोरीज़ को अभी भी सोचते हैं, आपके बारे में देखते हैं कहीं सोशल मीडिया पे या कहीं ना कहीं आपको लाइक देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं आपके बारे में, रेमिनिसाइज करते हैं, ठीक है। बट इस कनेक्शन की एंडिंग हो चुकी है, अब दोबारा से रीबर्थ होगा, वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशंस के ऊपर, ठीक है, कि आप कैसे हैंडल करते हो, वो कैसे हैंडल करते हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।